कुमार सीनियर सदस्य, माननीय सदस्य। सबसे पहले मैं आज इस समाजवाद की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति बिहार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि गत माह फरवरी में आपने इस बिहार में अपने सफलतम 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इसके लिए मैं सदन के माध्यम से आपको बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस 1 वर्ष के कार्यकाल में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण आपने फैसले भी लिए हैं, जिसमें कि आज हम सभी को यह अधिसद सभा में आपकी उपस्थिति भी देखने को मिल रहा है कि आप प्रत्येक विश्वविद्यालय के अधिसद की बैठक में आप स्वयं उपस्थित हो रहे हैं, जिससे कि वहाँ के विश्वविद्यालय में कार्य संस्कृति में बदलाव आ रहा है। चूँकि मैं छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ और एकमात्र प्रतिनिधि यहाँ पे आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चूँकि बजट पर मुझे बोलना है और आपका आदेश भी है कि संक्षेप में बोलने के लिए, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज का बजट जो मैंने देखा है जिसमें विद्यार्थियों के लिए भी विशेषकर काफ़ी इस बार बजट में ध्यान रखा गया है और इसके लिए मैं विश्वविद्यालय प्रशासन सहित सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और महामहिम मैं आग्रह करना चाहता हूं कि चूँकि मैं एक मांग पत्र लाया हूं, लंच के बाद मैं आपसे 2 मिनट का समय चाहता हूं और पुनः इसी आशा और विश्वास के साथ आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सीनेट के बैठक में उपस्थित माननीय कुलाधिपति सह राज्यपाल श्री अर्लेकर साहब जी, मंचासीन कुलपति महोदय, हमारे पूर्व प्रार्थी प्रधान सचिव कुलाधिपति महोदय के श्री रॉबर्ट एल चमथू साहब, उपस्थित सीनेट सिंडिकेट के सदस्य एवं पूर्व कुलपति रमन जी, भाई संजीव जी एवं स्थानीय विधायक, आपका महामहिम जी आना ही हम लोग के लिए गर्वित पल है, इस विश्वविद्यालय के लिए गर्वित पल है। मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार देता हूं। हम लोग जोरदार तालियों से महामहिम जी का स्वागत कीजिए, जिन्होंने बिहार की शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने के लिए एक कसम खाई है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि महामहिम जी अपने कीमती वक्त निकालकर प्रत्येक विश्वविद्यालय के सीनेट एवं अन्य कार्यक्रमों में उपस्थित होकर अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। महामहिम जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी हुआ। मैं आप ही के द्वारा नामित हूँ। 3 साल पूरा हो गया है। अगर आपकी इच्छा होगी तो एक्सटेंशन दीजिएगा, नहीं तो ड्रॉप कर दीजिएगा। महामहिम कुलपति महोदय जी का व्यवहार बहुत ही दोस्ताना रहा। 2 बार कनीज से बात हुई, बहुत ही दोस्ताना रहा। हमारे कुल सचिव महोदय रीढ़ की हड्डी है। ये विश्वविद्यालय के, महाविद्यालय के चहुमुखी विकास के लिए प्रगतिशील है और प्रथम बार आने में ही कर्मचारियों, शिक्षकों एवं छात्रों से मुझे जो जानकारी मिली कि कुलपति महोदय का बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है कि सभी लोगों के समस्याओं का समाधान कैसे हो। 86 कर्मचारियों का प्रकरण सर जल्द समाप्त किया जाए, वो लोग बहुत पहले से है। और महामहिम जी, आपके बारे में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी सांसद हैं फ्रांसिस्को सेरेडिना जी बराबर चर्चा करते रहते हैं।
जिससे मेरा व्यक्तिगत संबंध है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके बजट प्रस्ताव को अपनी ओर से सहमति देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय शिक्षा। सर्वप्रथम बहुत ही खुशी का विषय है। विगत कई वर्षों से मैं सीनेट की सभा में आ रही हूँ और भारत की प्रथम महिला की तस्वीर पहली बार लगाई गई है। महामहिम अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपको अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। निश्चित रूप से जो बजट का अभी अभिभाषण प्रेषित किया गया था माननीय कुलपति महोदय के द्वारा, वो छात्र हित में है और विश्वविद्यालय के कल्याण में है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। परंतु महामहिम अध्यक्ष महोदय, कुछ शिकायतों के साथ मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि अभी आदरणीय एमएलसी महोदय कह रहे थे कि यहाँ पे एकेडमिक मीटिंग नहीं होती है सर, एकेडमिक सीनेट नहीं होता, तो हमारे पास कोई समय नहीं बचता है जब हम अपनी बातों को रख पाएँ। चूँकि ये बजट का समय है और समय बहुत शेड्यूल्ड रहता है, तो मैं कई वर्षों से सर सीनेट के विगत कई मीटिंग्स में मैं मुद्दा उठा रही हूँ शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय खोलने की। बातें हर बार होती हैं व्यवसायिक शिक्षण की, हर बार चर्चा चलती है सर, पर मेरी बात वहीं की वहीं रह जाती है। मुझे लगता है कि संभवतः मैं पहली बिहार की ऐसी महिला हूँ जिसने सीनेट में इस तरीके की मांग को खेल को लेकर उठाया है। जहाँ पे शारीरिक शिक्षा नहीं होगी सर, वहाँ खेल का विकास कैसे होगा? अगर मैं सही रूप से आपको जान पा रही हूँ तो आप गोवा के क्षेत्र से आते हैं, जहाँ पे खेल छोटा सा राज्य है लेकिन बहुत ऊंचा स्थान रखता है। कई बार मैंने खुद भी गोवा और बिहार झारखंड से मैं खेलती थी तो हमारे कॉम्पिटिशन्स हुए। सर उम्मीद करूँगी कि जब आप बिल्कुल युवा मस्तिष्क से काम कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से विश्वविद्यालयों में खेल के विकास और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के खोलने को लेकर के कोई ना कोई आदेश जरूर देंगे। इसके अलावे अध्यक्ष महोदय, मैं कई वर्षों से एमएचएम कॉलेज सर एक सुनवर्सा छोटा सा प्रखंड है जहाँ पे एक महाविद्यालय है एमएचएम, और वो 7 प्रखंड के बीच का एक महाविद्यालय है सर। और जानकर आपको काफ़ी दुख होगा कि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं, बिल्कुल ही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सर। 2 रूम का वो महाविद्यालय है, 2 कमरे का सर, जहाँ पे 7 प्रखंड के छात्र और छात्राएं शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। इसके अलावे मैं इस बात को यहाँ पे रखना चाहती हूँ सर कि ये जो क्षेत्र है ये नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत आसानी से युवाओं को नशीली पदार्थ उपलब्ध हो जाती है। तो जब तक कक्षाएं संचालित रेगुलर बेस पे नहीं होंगी, हम युवा को गलत करने से नहीं रोक सकते हैं सर। तो कक्षाओं का संचालन बहुत आवश्यक है, इसके साथ ही उन्हें अनुशासित करने की आवश्यकता है और अनुशासन का सबसे बेहतर माध्यम होता है या उन्हें रेगुलर कोर्स के लिए आप रेगुलर क्लासेस के लिए आप उनको बुलाइए, कक्षाओं को नियमित करें। और दूसरा होता है सर खेल, सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं और माननीय कुलपति महोदय अपने अभिभाषण में कई बार सर्वांगीण विकास की चर्चा करते हैं, आप भी सजग रहते हैं अध्यक्ष महोदय। तो सर्वांगीण विकास में खेल शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय इसकी कोर्स को जल्द से जल्द शुरुआत करने की मैं अनुरोध आपसे कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।